नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं गुजरात के प्रांसला ग्राम में हूं, जहां पर 26वां राष्ट्रकथा शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में पूरे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के राज्यों के विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और इस शिविर में लगभग 15-16 हजार विद्यार्थी अपने देश की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय भावना की शिक्षा ले रहे हैं। अनुशासन में रहकर इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस शिविर की खास बात यह है कि यहाँ पर सेना के अलग अलग जो अंग हैं, उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उनके एग्जीबिशन लगे हुए हैं। और ये शिविर एक ऐसा शिविर है जहाँ पर विद्यार्थियों को सिर्फ दिखाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि विद्यार्थी शिविर में आकर भारत की राष्ट्रीय एकता और आत्मा को अनुभूत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज शिविर का दूसरा दिन है, तो हम आपको पूरा शिविर बताएंगे और इसके अलावा जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगे हुए हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए हम आपको यहाँ का पूरा विजिट कराते हैं। फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स में आपके जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। उसके विषय में जानकारी देता है डिटेक्टर, ताकि आप सब प्रिकॉशन लेकर के चलें। जो आपका जो प्रॉपर समथिंग है, जो एनबीसी सूट है, उसको पहन करके फिर आप ऑपरेशन करें। ये व्हीकल में लगाते हैं। अच्छा, ये भी एक गामा रेडिएशन डिटेक्टर है। ये स्पेस में है, जैसे हमारा रॉकेट है, गगनयान है, उसमें हमने ये लगाया हुआ है। और ये हम सोल्जर्स को, एनडीआरएफ टीम को हम देख रखते हैं, वो इसके विषय में जानकारी इकट्ठा करें कि यहाँ डिप्लॉय है, तो आपको सावधानी रखनी है। एनबीसी सूट पहन के आपको अपनी गाड़ी में लगाते हैं, सोल्जर से साथ करते हैं। थैंक यू। इसका नाम है एडवांस क्रूड आर्टिलरी गन सिस्टम। मतलब एक तोप गन, आप सुने ही नाम होंगे तोप गन, तो वैसे ही ये तोप गन ही है। इसका काम है जैसे कि कभी दूर, मान लीजिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर दुश्मन है, बंकर है, कोई भी और सारी चीज़ें, उनका आर्मर्ड कल है, उनको मारने के लिए ये गन बनाई गई है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हिल एरिया है अभी, और आप इससे बेहतर है कि आप बहुत दूर से मार सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज जो है ना वो 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर है। तो आप 45 किलोमीटर पीछे बैठ के उनको मार सकते हैं। उनके लिए ये गन बनाया गया है। और इसका नाम बता दें, एडवांस क्रूड आर्टिलरी गन सिस्टम है। और इसका फंक्शन कैसे होता है, ये जो पीला पीला देख रहे हैं ये सेल है, जिसको गोली बोलते हैं, छोटी वाली गन में जिसको गोली बोलते हैं। ये 1 मीटर का है, इतना बड़ा है। फिर इसको ये पीछे से लोड करते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठता है, वो पीछे से लोड करता है, लोड करके फिर वो फायर करता है। जब फायर करता है तो यहाँ से गोली निकलती है और वो दूर तक जाती है। तो कितना दूर तक जाएगी वो डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल पे फायर करते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री पे भी फायर कर सकते हैं और 72 डिग्री पे भी फायर कर सकते हैं। तो जिस एंगल पे करके हम फायर करेंगे उतना दूर जाएगी। और प्लस 30 -30 मतलब उधर भी मुड़ के ये फायर कर सकते हैं। उसके लिए गन बनाई गई। ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट और एडवांस गन है। तो मान लो कि 48 डिग्री पे फायर करेंगे तो उसी के आसपास आता है। थैंक यू। बताते हुए आ जाओ। तो आज हम इधर 2026 का शिविर जो लगा है उसमें आए हैं। तो आज ये मैं इंट्रो कराना चाहूँगी 5.56 इंसास राइफल का। ये है 5.5 इंसास राइफल, जिससे हम बीएसएफ की ड्यूटी इसी से होती है ज़्यादातर। ये उसका यूजीवीएल से हम ग्रेनेड लॉन्चिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा टारगेट हो जिससे एमुनेशन से, मतलब गोली से कवर नहीं कर पा रहे, तब हम ग्रेनेड से लॉन्चिंग करके इसको फायर डाल सकते हैं। ये उसका मैगजीन है इंसास का, जिसकी कैपेसिटी 20 राउंड है। ये उसका चेंज लीवर है, ये इसका ट्रिगर है, इसका कॉकिंग है।
होवरक्राफ्ट है, ये समुद्र में भी चल सकता है, जमीन पे भी चल सकता है। हाँ, अगर कोई हमारा दुश्मन का शिप जो है समुद्र के अंदर है तो ये वाला हमारा जो शिप रहेगा इसकी स्पीड कम रहती है, इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, ये फुल स्पीड जाके उसको कैप्चर कर सकता है। अब सेम ये इधर हमारा चेतक हेलीकॉप्टर है। चेतक हेलीकॉप्टर का मेन पर्पज क्या है, ये सर्वेलेंस के लिए भी यूज होता है, रेस्क्यू में यूज होता है, पैसेंजर रोल के लिए भी यूज होता है, एम्बुलेंस पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये है, आप रेस्क्यू के लिए बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रेस्क्यू किया जा सकता है। आपको ये इतना दूरी पे भी होवर कर सकता है, बाई हैंड भी आपके इंसान को जो है लेके जा सकता है। सेम इसमें क्या है, इससे डिफरेंट है, ये डोनियर एयरक्राफ्ट है। ये भी हमारा पैसेंजर रोल के लिए, एम्बुलेंस रोल के लिए और सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमम पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये उड़ता है। कोई हमारा एंटी स्मगलिंग हो रहा है और या पाकिस्तान का कोई शिप है तो उसको इसके अंदर रडार होता है, इसके अंदर जो कंप्यूटर रखा हुआ है, जीपीएस सिस्टम होता है, कैप्चर करके इंफॉर्मेशन शिप को देगा। शिप जो है उस एरिया में जाके कैप्चर कर लेगा। सर, तो आपका स्वागत है इंडियन कोस्ट गार्ड में। मैं जिस हथियार के बारे में बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में इंसास है मेरे पास में। इसका जो राउंड है 5.56 राउंड का है ये। इसका जो नॉर्मल इसके अंदर जो मैगजीन है उसकी कैपेसिटी 20 है। हम उसको 20 उसको फिलअप नहीं करते पूरा का पूरा, उसको कम से कम या 16 रखेंगे या 18 रखेंगे। ड्यू टू अगर इसको फुल लोड कर दिया गया तो ये आराम से चल नहीं पाएगा, ये हथियार चल नहीं पाएगा। सर, इसका वेट जो फुल लोड करने के बाद में इसका 3.94 kg का है इसका। और इसकी जो इफेक्टिव जो रेंज है इसका 400 मीटर का है, इफेक्टिव रेंज है। इसके मोर देन है, बट इसका जो इफेक्टिव रेंज जो सही रेंज जो है वो आपको 400 मीटर के अंदर ही आपको मिल पाएगा आपका। और इसका जो सर आपका जो पर मीटर जो राउंड है आपका ये 600 राउंड आपको फायर कर सकता है इसका। LMG है ये, आपने पहले सुना होगा एक SLR भी रहता था, वो इसी का ही वर्जन था ये। इसको आप स्टैंडिंग रूम पे चला नहीं सकते, उसको आपको बैठ के या तो फिर शिप में कहीं भी आपको इसको फिट कर देते हैं। जैसे हमारे शिप के जो पोर्ट और साइड में इसको हम वहाँ पे फिट करते हैं इसको जाके। इसका सर इसका जो राउंड का जो कैपेसिटी है, इसकी जो मैगजीन है वो कम से कम ये 30 मैगजीन का होता है। उसमें वैसे ही सेम है कि हम 30 इसको पूरा का पूरा इसको लोड नहीं करते हैं। इसका कम से कम या 25 रखेंगे या 26 रखेंगे या 28 रखेंगे, उसके हिसाब से इसको मैगजीन आपके सामने यहाँ पे लोड की जाती है यहाँ पे। और इसमें जो है इसका जो वेट है टोटल, अगर इसको हम राउंड के साथ में कर देंगे तो 10 kg 300 ग्राम्स का ये है। और इसमें पर मीटर में पर मिनट इसको 400 राउंड उसको फायर कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। और उसके बाद उद्घाटन के बाद हम जो एग्जीबिशन में आए हैं, इसमें तरह तरह के हमें हथियार देखने को मिल रहे हैं जो युद्ध में प्रयोग होते हैं। उनको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऐसे उपकरण जो ऑटोमेटिक हैं, गन है, ये देख के हम लोग सब बहुत रोमांचित हैं और हमारे बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। BSF के इस एग्जीबिशन में आज ऐसे ऐसे हथियार हम लोगों ने देखे जो हमने इतने करीब से पहली बार देखे हैं। सुना जरूर था कि ऐसे ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, ऐसे ऑटोमेटिक गन होती हैं, लेकिन आज पहली बार अभी DRDO के एग्जीबिशन में गया था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ऑटोमेटिक हमने मशीनें देखी, उनके हथियार देखे जो दुश्मन के दांत खट्टे करते थे। और
और इसकी रेंज है 35.2 34.2 और ये लॉन्ग रेंज इसको बता दे सकता हूँ मैं हाथ देखो भैया देख लो ये बना दो भैया देखिए मैडम किलो 75 आ जाएंगे ना हाँ हाँ माता की भारत माता की वंदे वंदे इसका क्या यूज होता है सर? ये सर इसका नाम है 105/37 IFT जी ये इसका कैलिबर है 10 का। ये इंडियन मेड इन इंडिया है, जी इसको इंडिया ने बनाया। जी इसका रेंज है आपका 17,000 किलोमीटर। यहाँ से आप 17 किलोमीटर फायर कर सकते हैं। इसका हल्का अलग अलग है, 5 नंबर चार्ज अलग अलग फायर कर सकते हैं। ये स्पीड है 17,200 हाँ, यानी 17 किलोमीटर आप यहाँ से राउंड जा सकते हैं। इसका एक राउंड का वेट होगा 16 kg यहाँ से। इसको 7 आदमी यूज करते हैं। 7 जवान इस पर ऑपरेट किए हैं। अच्छा अच्छा और इसका वेट है 3400 kg। 3400 थैंक यू सर। ये अपना इंडियन आर्मी का आर्टिलरी गन सिस्टम है, ठीक है। इसी गन का नाम है गन 130mm M46 रशियन का फील्ड गन है। ये रशियन का मेड है, अपना इंडिया नहीं बनाया। अपना इंडिया बनाया हुआ गन है वो है 105। ये रशियन से हम 1965 में परचेस करके लेकर आया था। तो 1965 के बाद जितना भी लड़ाई हुआ इसी गन से हुआ था, ठीक। जो इसका रेंज है मतलब एक गोला पहुंचने का दूर है, लास्ट लिमिट दूर 27 किलोमीटर है, ठीक है। इसी गोला का वेट 33.4 kg है। जहाँ गोला गिरा वहाँ इसका किलिंग रेडियस है 60 मीटर है। 60 मीटर मतलब 60 मीटर जहाँ इधर गोला गिरा 60 मीटर रेडियस से कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसकी वो है। और उसका टोटल गन का वेट है 8,450 kg है। इसको उठाने के लिए 9 बंदा रहता है इसमें। हाँ, ये असली वाला से सिर्फ आपको दिखाने के लिए लकड़ी वाला बना था। असली वाला वेट 33.4 kg का, इसी का वेट है 18 kg का। ये कार्ट्रिज है, ये लोड करने के बाद इसको आगे भेजने का काम इसी का है। जो इसके अंदर जो बारूद रहता है वो जलने के बाद जो उसके अंदर गैस पैदा होता है, तो गैस की वजह से राउंड आगे निकल जाता है। और इसका लोडिंग करने का सबसे पहले ये लोड करेगा, अंदर धक्का मारेगा, उसके बाद पीछे से कार्ट्रिज लोड करेगा। कार्ट्रिज लोड करने के बाद ये बंद करेगा। बंद किया, अभी सेफ है। उसके बाद नंबर से क्या करेगा, पाइंग लीवर खींचेगा तो अंदर फंक्शन होकर राउंड आगे निकल जाएगा। आगे इसका लास्ट रेंज है 27 किलोमीटर। थैंक यू सर। आइडिया फोर्स करने का बनाएंगे इंडियन मेड ड्रोन है, ठीक है सर। जो हम लोग पहले चाइनीज ड्रोन इस्तेमाल करते थे, इसमें क्या अपना जो डाटा लीक होता था, इसी वजह से क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंडियन मेड ड्रोन बनाना शुरू कर दिए। आइडिया फोर्स करने का बनाया। इसकी रेंज है 5 किलोमीटर जी। इसकी मैक्सिमम अल्टीट्यूड 500 मीटर, मतलब 500 मीटर ऊपर, और मिनिमम अल्टीट्यूड 50 मीटर। अगर एक बार ड्रोन शुरू हो गया तो 50 मीटर में जाके रुक जाएगा। वजन कितना उठा सकता है? ये इसका 10 किलो वजन है इसका, तो 10 किलो वजन ही उठाएगा। अच्छा अच्छा इससे एक्स्ट्रा वजन नहीं उठाता। इसके लिए ऑपरेट करने के लिए टैब दिया हुआ है। अच्छा, इस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रोन को आप हैंडल कर सकते हैं। इसके डे कैमरा है यहाँ पे, इसका मैग्निफिकेशन है 20 गुना जी। और नाइट कैमरा है, इसका मैग्निफिकेशन है 4 गुना। और इसकी बैटरी है, बैटरी का इंडोरेंस है 1 घंटा। 1 घंटा से हाई कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की।
चिल्लाते हाँ, पत्थर मारते हाँ। लाठी चार्ज होता है उस टाइप में रहते हैं। गन जैकेट में गन जैकेट अलग होती है। ये दंगा नियंत्रण दंगा वगैरह कुछ ठंडे पत्थर वगैरह लाठीचार्ज की केस। मेरा नाम संजना कुशवाहा है। हम लोग मंडी टू रायसेन मध्य प्रदेश से आए हैं। आज यहाँ शिविर में हमारा प्रांसला में पहला दिन था। यहाँ पर हमने 2 टैंक देखे, 2 तोपें देखी, जिसमें एक रशियन की थी और एक इंडिया की थी। और यहाँ पे हमने गन्स देखी। RAF और BSF फोर्स की जो टीमें थी उनसे मिले, उनके साथ फोटोज लिए और यहाँ पे बहुत कुछ है। भारत माता की।